बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी। आज की जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट है वो है डिफरेंसेस की सीरीज़। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनके डिफरेंसेस को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है दैट इज़ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का क्या डिफरेंस है, ये क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे डेफिनेशन से कि रिस्पायरेशन क्या है और फोटोसिंथेसिस क्या है। रिस्पायरेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस, वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन होती है। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज आउट होगी। ये प्रोसेस है हमारे पास किसका, रेस्पायरेशन का। द प्रोसेस इन विच फूड इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर इज प्रोड्यूस। ये क्या है आपके पास, एनर्जी। यू हैव टू चेंज दिस इन द स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट में चेंज करना है। देन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द ऑपोजिट ऑफ रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन में होता है उसका ऑपोजिट फोटोसिंथेसिस में होगा। कैसे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स फूड दैट इज C6H12O6 अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अक्रेंस को अगर हम देखें तो रिस्पायरेशन अकर्स इन एनिमल्स। रिस्पायरेशन किसके अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, प्लांट्स के अंदर हो रहा है। फिर अगर एनर्जी की बात की जाए तो रिस्पायरेशन के अंदर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज। जबकि अगर फोटोसिंथेसिस को देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ पे वाटर के साथ एनर्जी। इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। रेस्पायरेशन में रिलीज हो रही है एनर्जी, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फिर रिएक्शन आ जाएगा, मैंने यहीं पे लिख दिया था रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन आपने रिएक्शन की प्लेस पे लिखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। देन वी हैव बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में देखें तो रिस्पायरेशन में बाय प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट इन रिस्पायरेशन, वाइल इन फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। दिस वाज द डिफरेंस ऑफ रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इजी है। एक चीज़ आप याद करेंगे, सेकंड आपको खुद ही याद होती जाएगी साथ में। अब बात करते हैं एम्ब्रियो एंड लार्वा की। व्हाट इज एम्ब्रियो एंड व्हाट इज लार्वा। अब जो ऑफस्प्रिंग है बिफोर बर्थ, ऑफस्प्रिंग बिफोर बर्थ, और किसका, एनिमल्स का। बर्थ से पहले एनिमल्स का जो ऑफस्प्रिंग है उसे हम कहते हैं, ये हमारे पास एम्ब्रियो है। ऑफस्प्रिंग बिफोर बर्थ और किसका, एनिमल्स का। अगर लार्वा की बात की जाए, लार्वा किसका है, लार्वा ऑलवेज इज ऑफ इंसेक्ट्स। लार्वा हमेशा इंसेक्ट्स का होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हायर एनिमल्स का लार्वा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स का लार्वा होता है। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, जो एम्ब्रियो है वो किसके अंदर, यूट्रस के अंदर प्रोड्यूस होता है। यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जबकि जो लार्वा है वो किसी भी इन्वायरमेंट में, एनी इन्वायरमेंट, लेकिन आउटसाइड द बॉडी। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द लार्वा, के लार्वा हमेशा किसी भी इन्वायरमेंट में, चाहे वाटर हो, एयर हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी, नॉट विद इन द बॉडी। फिर जो हमारे पास एम्ब्रियो है ये फाउंड होता है किसके अंदर, ये एनिमल्स के अंदर है। डेफिनेशन में ही बता दिया था, एम्ब्रियो एनिमल्स के अंदर, जबकि लार्वा जो है ये किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर है। लार्वा को यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी तो हम क्या कहेंगे, फ्री यंग एनिमल है। इंसेक्ट्स का है लेकिन है क्या, फ्री यंग एनिमल। और हैच कहाँ से करता है, एग से। फ्री यंग एनिमल हैचेस फ्रॉम एग। एग से जो यंग एनिमल हैच करता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास लार्वा है। This was the difference of embryo and larva. Embryo is the offspring before birth and it is always of animals. Embryo is produced within the uterus while larva is a free young that hatches from the egg, जो egg से release होता है, और ये किसी भी environment में हो सकता है, water में, air में, soil में, कहीं भी, but not inside the body. और कहाँ पे होता है, insects के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये process होता है। Thank you so much. This was the difference of respiration and photosynthesis, and second was embryo and larva.